हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम स्टडी कर रहे हैं 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो है बिजनेस सर्विसेज का, जिसमें से भी हम स्टडी करेंगे बैंकिंग। बैंकिंग का हमारा ये वीडियो नंबर 6 है। तो अगर ये वीडियो नंबर आप 6 डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो नंबर 5 आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वीडियो नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था बैंक्स ऑन द बिहाफ ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के बिहाफ पर बैंक्स को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से 5th पार्ट अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, अदर एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। मतलब 4 पार्ट्स हम पीछे वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अदर एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में से जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक है क्या, सबसे पहले जान लेते हैं। इट इज ए एपेक्स बैंक, मतलब सबसे हायर लेवल का बैंक है। किसी भी कंट्री में बाकी के जो बैंक्स होते हैं, सारे बैंक्स का एक बाप होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक। जैसे इंडिया में बात करूं, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, जितने भी बैंक हैं ये जिसमें हम ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसा डिपॉजिट कराते हैं, लोन लेते हैं, वो होते हैं कॉमर्शियल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक को भी डील करने वाला, हैंडल करने वाला सबसे ऊपर का बैंक, उसको हम कहेंगे सेंट्रल बैंक। इसलिए कहा गया कि इट्स अपेक्स बैंक्स। मतलब ये कंट्रोल करता है बैंकिंग सिस्टम को। एक देश में जो भी बैंकिंग सिस्टम है, सारे बैंकिंग सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। तो ये एक सोल एजेंसी है नोट इशू करने की, और ये मनी की सप्लाई को भी कंट्रोल करता है। कभी कभी मनी ज्यादा हो गई मार्केट में या कम हो गई तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। इंडिया में इसका नाम है आरबीआई, यूके में है बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूएसए में सेंट्रल बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर वहां की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वहां पर वो गवर्नमेंट काम कर रही है तो वहां पे सेंट्रल बैंक आपको मिलेगा। तो मैंने आपको 3 कंट्रीज और उनके सेंट्रल बैंक के नेम भी बता दिए। जैसे इंडिया में हमारा बैंक है ये आरबीआई। ये आरबीआई बाकी के सभी कॉमर्शियल बैंक को हैंडल करता है। कॉमर्शियल बैंक कौन से? एसबीआई, पीएनबी, लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। तो इन सारे बैंकों को डील करने के लिए इनका बाप बैठा हुआ है, जिसका नेम है आरबीआई। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहला बैंक जो सेंट्रल बैंक बना था वो बना था 1668 में स्वीडन में। पर रियलिटी में, पर वास्तव में सेंट्रल बैंकिंग की शुरुआत हुई 1694 में, जब बैंक ऑफ इंग्लैंड बना। अब हम डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है करेंसी, नोट इशू करने का काम। कि सेंट्रल बैंक नोट छापता है, इसलिए नोट छापने का काम सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है और किसी बैंक के पास यह परमिशन नहीं है। फिर बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का भी बैंक है। गवर्नमेंट्स के अकाउंट मेंटेन करता है, मैनेज करता है। अकाउंट्स को देखना, संभालना, मैनेज करना, बनाना, सब काम करता है गवर्नमेंट के लिए। इसलिए कहा गया है कि ये गवर्नमेंट का भी बैंक है। दूसरा फंक्शन एजेंसी का है। गवर्नमेंट के बिहाफ पर यह सिक्योरिटीज को सेल परचेज करने का काम भी करता है, प्लस गवर्नमेंट को लोन भी देता है। तो इसलिए इस पॉइंट का नेम क्या था कि यह गवर्नमेंट का भी बैंक है। तीसरी बात है बैंकर्स बैंक। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक किसके अंडर में आते हैं? आरबीआई के अंडर में। मान लीजिए मैंने अपना पैसा जमा कराना है तो मैं किसके पास जाऊंगा? एसबीआई के पास, पीएनबी के पास, आईसीआईसीआई के पास। पर अगर इन्हीं सभी बैंकों ने अपना पैसा जमा कराना तो ये सारे बैंक किसके पास जाएंगे? आरबीआई के पास। इंडिया की मैं अगर बात करूं तो आरबीआई के पास सारे कॉमर्शियल बैंक अपनी डील करते हैं। कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा कहां जमा कराते हैं? आरबीआई के पास। इसलिए कहा गया कि ये बैंकरों का भी बैंक है। चौथी बात है सुपरवाइजरी रोल। ये सुपरवाइज भी करता है, सुपरविजन का रोल भी करता है, मतलब निगरानी बना के रखता है। कोई बैंक गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, किसी ने इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर लिया, कम चार्ज कर लिया हो, या अपनी मर्जी से कोई काम कर रहा हो, किसी कस्टमर के साथ गलत हो गया हो, तो ये पूरी निगरानी रखता है। फिर है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। कॉमर्शियल बैंक का जो लास्ट सोर्स है पैसा लेने का, देने का, वो आरबीआई ही है, सेंट्रल बैंक ही है। मान लीजिए मजबूरी में है कोई बैंक, कॉमर्शियल बैंक मान लो कोई मजबूरी में है, पैसे की जरूरत है, तो किसके पास जाएगा? वो आरबीआई के पास जाएगा। फिर क्लियरिंग हाउस फंक्शन, चेक्स को क्लियर करने का काम भी ये करता है। फिर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कंट्रोल करता है क्रेडिट को। फिर रेट्स, रेपो रेट डिसाइड करना, रिवर्स रेपो रेट डिसाइड करना।
फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल परचेज करने का काम करना। फिर कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी करना, फॉरेन की करेंसी अपने पास होल्ड रखता है, मजबूरी आने पर, कभी जरूरत पड़ने पर ये फॉरेन की करेंसी को सेल भी करता है। अगर आप ये सारे टॉपिक्स, ये सारे फंक्शंस और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।